बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 8 के पार्ट का 6th क्वेश्चन। इसमें उसने हमें काफ़ी सारा डेटा दे रखा है पिछले क्वेश्चंस की तरह, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है 5%। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज़ करते हुए 0.05 आ जाएगा। आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमें तो चाहिए ग्रेटर देन का साइन है, जिसकी वजह से हमें चाहिए 1 माइनस एल्फ़ा, यह आ जाएगा 0.95। मैं आपको लॉजिक पहले ही बता चुका हूँ, जिस तरह हम पीछे क्वेश्चन 10th चैप्टर करते आए हैं। इफ़ जी लेस देन ए हो तो हम लिखते हैं फाई ऑफ ए, जो हमें सिर्फ और सिर्फ एल्फ़ा चाहिए होता है जब लेस देन का साइन हो। इस लॉजिक को अपने ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को करना है। जब जी ग्रेटर देन ए हो तो हम लिखते हैं 1 माइनस फाई ऑफ ए। ठीक है, इनको सोल्व करते हुए जो यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मैंने 1 माइनस अल्फ़ा फाइंड कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट चाहिए यहाँ क्रिटिकल वैल्यू। सी वी लिखता हूँ, आपने क्रिटिकल वैल्यू पूरे 2 वर्ड लिखने हैं। ये आ जाएगा आपके पास टी, यहाँ न्यू आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा, ये आ जाएगी टी, न्यू हमारे पास आ जाएगा 5 कैसे आया, एन में से 1 माइनस के, न्यू इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, अब ये आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है टेबल से। मैं भी आपके साथ देख लेता हूँ, आप भी देख लें टेबल में। ये मैं टेबल में पहुँच आया हूँ, ये 5 की रो में देख रहा हूँ, और 0.950 वाले कॉलम में 2.015 आ गई है हमारे पास वैल्यू जो हमें चाहिए। वो लिख देंगे हम यहाँ 2.015। अब यहाँ आपके पास जो कॉलम में आएगी वो 0.950 वाले कॉलम में आएगी, लेकिन हमने ज़ीरो से घबराना नहीं। डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। 1 माइनस एल्फ़ा, ये आ गई आपके पास ये वाली वैल्यू। अब हमें नेक्स्ट लिखना है कि क्रिटिकल वैल्यू तो आगे, क्रिटिकल रीजन लिखना है। आप लिखेंगे क्रिटिकल रीजन, ये आएगा हमारे पास टी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए यहाँ ग्रेटर देन का साइन था, ये वाला ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे। ये लॉजिक की बातें होती हैं, शायद आपको आपका टीचर भी ना बता सके। ये ग्रेटर देन का साइन मैंने यूज़ करते हुए क्रिटिकल रीजन बना लिया। अब हमने बनाना है यहाँ पर डिसीजन रूल, लिखेंगे डिसीजन रूल। इसमें आएगा यही क्रिटिकल रीजन वाली बातें। इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन 2.015 वी शैल रिजेक्ट एच नोट, अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट एच नोट। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इसके अलावा न्यू मेंबर अगर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अब फाइंड करेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई बेस्ट एस्टिमेटर डिवाइड बाई एन। अब बेस्ट एस्टिमेटर तो हमें फाइंड अभी करना है। बेस्ट एस्टिमेटर रहेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 1। आपने ऊपर ही फाइंड कर लेना है। ये एक्स माइनस एक्स बार का आंसर हमारे पास आ रहा है 50.8 डिवाइड बाई एन माइनस 1 जो कि 5 है। अब आपने ये वैल्यू फाइंड कर लेनी है कैलकुलेटर से। मैं फाइंड करता हूँ 50.8 डिवाइड बाई 5, ये 10.160 आ जाएगी आपके पास, 10.160। अब इसका स्क्वायर रूट भी लेना है ना, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर लिखेंगे, ये आ जाएगा 3.187। ये वाली हमारे पास वैल्यू होगी टी, सॉरी बेस्ट एस्टिमेटर की। एक्स बार हमारे पास है 50.08 माइनस 50.03 म्यू नॉट है डिवाइड बाई बेस्ट एस्टिमेटर 3.187 एंड डिवाइड बाई एन जो कि 6 है। अब कैलकुलेटर से आप लोगों ने सारा प्रोसीजर करना है। यह आ जाएगा 1505
0.8 डिवाइड बाय माइनस 5003। अब एंटर प्रेस करेंगे, डिवाइड करेंगे 3.187 पर और मल्टीप्लाई करेंगे 6 के रूट से। ये आ गया आपके पास 2.152। देखिए आपके आंसर कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आ रहे हैं। आप लोगों ने भी 3 डिजिट तक फिक्स कर लेना है, जिस तरह मैं पिछले वाली वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि किस तरह फिक्स करना है। अब ये वैल्यू तो आ गई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अब आ गई हमारे पास। अब इन्हें बनाना है कंक्लूजन। क्रिटिकल रीजन को मद्देनज़र रखते हुए टी की वैल्यू है 2.152। क्या ये ग्रेटर देन है 2.015 से? ये वाली ग्रेटर है? जी हाँ, हम कहेंगे ये ग्रेटर है। सो वी रिजेक्ट एच नोट इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। ठीक है, इसी के साथ अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।